ओम। आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। तो हम शुरू करते हैं योग दर्शन का अभ्यास, सूत्रों का अध्ययन। तो पिछली बार हमने किया था जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धय। तो जो सिद्धियां पिछले उसमें पाद में हमने की थी, विभूति पाद में बहुत सारी सिद्धियां बताई हैं, जो हमने काफी लंबा टाइम हमारा लगा इस पाद को करते हुए। तो वो जो सिद्धियां हैं, इस तरह की जो सिद्धियां, ये सिद्धि का विशेष अलग से मतलब हम समझें आसान भाषा में, तो विशेष कुशलता, इंद्रियों की, मन की, ये जो कुशलता होना अधिक, जैसे जितना हम से एक सामान्य मनुष्य सुन सकता है, दूरी से भी सुन सकना, देख सकना, कोई दिव्य गंध इत्यादि, इस तरह की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो हमने विभूति पाद में भी पढ़ी। तो उन सब विभूतियों की, सिद्धियों की प्राप्ति के 5 कारण है। जन्म अर्थात पिछले जन्म के कर्मों के कारण, उस जन्म के कर्मों के कारण अच्छी कुछ विशेष कुशलता जो प्राप्त हो सकती है। औषधि, बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी हैं, जैसे रसायन वगैरह बताए थे आपको, और आपने अभी भी सुना होगा च्यवनप्राश के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। और भी रसायन होते हैं, और रासायनिक प्रभाव, इन औषधियों के रासायनिक प्रभाव क्या है कि उससे शरीर लगता है कि एकदम जैसे नया सा हो गया। बुढ़ापे में भी जवानी जैसी अनुभूति होने लगती है। और वहां पर तो च्यवन ऋषि ने लिखा, और बहुत सारे ऋषियों ने बहुत सारी औषधियों की जो लाभ लिखते हुए उसमें आते हैं, बहुत सारे रासायनिक औषधियों का विशेषकर, कि शरीर में बाल काले हो गए, दांत दोबारा उगाए, शरीर जो बुढ़ापा होते हुए भी ऐसे लगता है कि जैसे युवा बन गए। तो ये सारी सिद्धि होती है जो कि औषधियों से मिलती है, मंत्रों से, मंत्र जप से, खाली जप से ही नहीं, उसमें विचार किया जाता है, फिर उनका प्रभाव पड़ता है, और कुछ मंत्रों की शक्तियों से, और तप से और समाधि से ये सिद्धियां हमें मिलती हैं। तो हमने पिछली बार कुछ बात की थी, आपको याद हो तो, हम अभी क्या कर सकते हैं, हम कौन सी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं? तप वाली, तप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी औषधि हमको उपलब्ध हो जाती है तो उस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। पर आजकल हम किसी भी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, किस तरह की ये औषधि ये करेगा, इससे ये लाभ होगा, वो होगा, वो बिना सोचे समझे, बिना परीक्षण किए नहीं उनका उपयोग करना चाहिए। हाँ, तप वाली सिद्धि को हम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कहा था कि हम जैसे बैठते हैं आसन की सिद्धि के लिए, तो जितना जितना हम तप करेंगे, उस बैठ रहे हैं, हमें थकावट हो रही है, पैर थक रहे हैं, घुटने थक रहे हैं, उसकी परवाह ना करते हुए हम थोड़ा 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 रोज बढ़ाते जाएं, तो ये हमारी तप की तपज सिद्धि हो जाती है। इसी तरह और भी, हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान के लिए हमें मन को एकाग्र करना है। अभी शकुंतला बहन जी बता रही थी कि जप इत्यादि करते हैं लोग, तो ये जो इसमें हमारा कितना मन लगा, मन कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, उसका हम परीक्षण साथ में निरीक्षण करते रहते हैं। तो एक तरह का ये क्या होता है, हमारी तप होता है। तप का मतलब क्या है? द्वंद्व को द्वंद्व सहनम, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, इन सबको सहन करना, ये तप होता है। तो जब हम इनको सहन, किसी भी कार्य के लिए, अब ध्यान मुझे 2 घंटे करना है, मैं 1 घंटा करती हूँ, 15 मिनट बढ़ा दिए, हमें इतना करना है, इतना हम ध्यान बैठते हैं आसन में, इतने आसन में हम 45 मिनट बैठ सकते हैं, तो मेरे को धीरे धीरे 1 घंटे तक करना है। 1 घंटा बैठ सकते हैं तो 1.25 घंटे तक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तप करना होगा, उसकी दर्द को, पीड़ा को सहन करते जाते हैं, तो तभी अभ्यास होता है। जितना हम कर रहे हैं, नहीं बस अब थोड़ा सा दर्द हो गया और हम हिल डुल लिए, नहीं अब नहीं और बैठा जाएगा, इतना हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे वो वृद्धि नहीं होगी, उस समय की वृद्धि नहीं होगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा
तप करते हुए समय का ध्यान रखते हुए कि मेरे को इतना इतना बढ़ाना है। तो जब हम ऐसे करने लगते हैं तो हमारी उस आसन में सिद्धि हो जाएगी। अधिक देर तक हम बैठ सकते हैं। प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम किया, अभ्यंतर प्राणायाम किया, उसको रोकने के लिए भी हमें तप करना पड़ता है। आपने सुना होगा कि तप ऐसी चीज है जैसे कि सॉरी प्राणायाम का जो तप है ऐसे है जैसे कि मृत्यु से जूझना। क्योंकि जब हम सांस रोकते हैं तो घबराहट, बहुत अधिक घबराहट होती है और लगता है कि हम मृत्यु जैसे आने लगी है। वो तो हम सांस की जो प्रक्रिया है वो क्यों चलती है? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई आप और ऑक्सीजन की शरीर में जरूरत है। तो जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सहन करना पड़ता है। ये प्राणायाम में जब हम रोकते हैं, बाह्य प्राणायाम में रोकें तो भी, अभ्यंतर के लिए रोकें तो भी, तो ये प्राणायाम की वो अवधि बढ़ाने के लिए भी हमें तप करना होता है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें, कोई चीज हमें अपने स्वाद पर विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें तप करना होगा। क्या कि ये चीज नहीं खानी है तो नहीं खानी है। बहुत अच्छी लगती है जो चीज स्वादिष्ट लगती है, कुछ दिन हम उसको नहीं खाएंगे, सामने होने पर भी उसको नहीं खाएंगे। तो ये क्या है? एक प्रकार का तप है और हमारा इससे धीरे धीरे हमारा अपने स्वाद पर जय हो जाती है। तो इस तरह से हम ये सिद्धियां तो कर सकते हैं, ये हमारे अपने हाथ में। ये करते करते हम हमारे ये पढ़ेंगे, अभ्यास होगा, संस्कार पढ़ेंगे हम अगले जन्म में और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो वो हमारी इस तरह की सिद्धियां भी प्राप्त होती रहेंगी। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। तो अब अगला सूत्र है जात्यंतर परिणाम प्रकृत्यापुरात्। भेजा हुआ नहीं, पिछली बार भेजा था मैंने, मेरे को तो याद आ रहा है, मैंने आज देखा है। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्यापुरात्। तो जाति अंतर परिणाम, जाति अंतर परिणाम, ये दो शब्द तोड़कर ऐसे करेंगे, जाति जमा अंतर परिणाम प्रकृति आपुरात, प्रकृति जमा आपुरात। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जाति अंतर, अन्य जाति मतलब जन्मांतर, अन्य जाति में, जाति आपको याद होगा, जाति आयु भोग हमने पढ़ा हुआ है और उस सब मैंने बताया था और आपको याद भी होगा, बहुत जगह आता है जाति। जाति मतलब जो योनि होती है, जिस योनि में, अभी हम कौन सी जाति में? मनुष्य जाति में, पशु जाति, पक्षी जाति, ये होती है जाति। तो जाति अंतर परिणाम, देहांतर, जब हम मृत्यु के बाद जब दूसरा शरीर प्राप्त होगा तो उसमें जो परिणाम, जो हमें सिद्धि मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, तो वो उस किस क्यों मिलती है, वो सिद्धि कैसे हो जाती है, तो उसको बता रहे हैं प्रकृति आपुरात। तो जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब उपादान कारण, उसके प्रवेश से आपूर होता है ना, कोई भी चीज जब कम हो जाती है तो उसमें पूर्ति की जाती है, तो हम उसको कहते हैं आपूर। अब जैसे पानी है, एक गिलास हमने भरना है, घड़ा भरना है, आधा भरा उसको हम पूरा उसमें भर देते हैं तो आपूर हो गया। उसमें पूर्ति करने से, अब जैसे हमारे मकान है, मकान बनाए जाते हैं तो बीच में टूट फूट हो जाते हैं ना, उसको हम रेनोवेशन कहते हैं। तो उनकी पूर्ति करने के लिए अब क्या होता है, दीवार में कहीं पर फूट आ गई कुछ अगर, तो हम क्या करते हैं, सीमेंट डालते हैं, सीमेंट से उसकी पूर्ति कर देते हैं, उसको भर देते हैं। कहीं गड्ढा हो गया तो उसको भर देते हैं, तो इसको बोलते हैं आपूरा, तो उसको अच्छी तरह से भर देना। तो इसी तरह जब जिस व्यक्ति में इतनी योग्यता आ जाती है कि वो उस योग्य हो जाता है, तो अब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज उसमें डाल दी जाएगी, तो इसलिए उसमें वो योग्यता आ गई। उस प्रकृति अपूरा, तो वो जिस चीज से वो बनी है, जैसे नेत्रों की कईयों की बहुत तीव्र होती है, आप देखो चील इत्यादि। हेलो, हाँ मैम, हाँ बाद में भी, बाद में करो, क्लास हो रही है। तो वहां पर ये चील इत्यादि है, वो
दूर से देख सकते हैं ना, हर योनि में किसी पक्षी में, पशु में कोई विशेषताएं होती हैं। अब जब आप लोगों ने सुना होगा कि जब भूकंप वगैरह आने लगते हैं तो उस टाइम ये पशुओं को बहुत जल्दी पता चल जाता है, खासकर कुत्तों को, बिल्लियों को, कि कुछ प्रकृति में उथल पुथल होने वाली है। तो उनमें वो ऐसी योग्यता होती है कि उनकी इंद्रियों में, कि उससे या सूंघ कर या अंदर की जो वाइब्रेशंस होती हैं उसमें उनको जल्दी पता चल जाता है, पूर्वाभास होता है। तो मैंने पिछली बार बताया था, कुछ व्यक्तियों में को भी पूर्वाभास की कुशलता प्राप्त होती है, वो पहले उनको पता चलने लगता है। तो ये जो सारी योग्यता है, ये किससे होती है? प्रकृति आपूरा, जिस उपादान कारण से जो तत्व बना है, जो इंद्रिय बनी है, उसमें उसकी अधिकता हो जाती है, उसका प्रवेश हो जाता है, उसमें अधिक वो तत्व मिल जाता है। तो उसके कारण उन अवयवों में के अनुप्रवेश से उसमें वो योग्यता आती है। तो उन शरीर इंद्रियों के पूर्व जन्म के परिणाम के नष्ट होने पर बाद के शरीर के इंद्रिय रूपी परिणाम की उत्पत्ति होती है। मतलब नवीन अवयवों की, यानी कि वही उसमें परिवर्तन हो गया, इसी जन्म में नहीं होता है। कि एक जाति अंतर परिणाम का मतलब ये नहीं है कि अभी इसी जन्म में मेरी जाति में परिवर्तन हो जाएगा, वो असंभव है। हमने आपको पहले भी हमने कई बार करा है, कुछ लोग जाति आयु भोग वाली बात जब हमने की थी, तो कुछ लोग मानते हैं कि इसी जन्म में कोई जो पशु पक्षी है वो इंसान बन गया, इंसान देवता के रूप में आ गया, या जैसे नहुष की कहानी मानी जाती है, त्रिशंकु की, वो लटक गया बीच में। तो इस जन्म में नहीं, ये शरीर तो बदला नहीं जा सकता, मृत्यु के बाद ही बदला जाता है शरीर को इसी जन्म में परिवर्तन नहीं आता। हाँ, इन कुछ औषधियों इत्यादि से हमारे इंद्रियों में तीव्रता या कुशलता अधिक हो जाती है, परंतु जो जाति अंतर देहांतर में जो परिणाम होता है, जो सिद्धियां प्राप्त होती है, वो प्रकृति की ओर से उसमें अधिक वो तत्व जो है अधिक मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिए, तो उन चीजों को हम जड़ चीजों में भी वो पूर्ति कर देते हैं, तो वो पूर्ति करने से वो चीज की हो जाती है। जो मकान में दीवार कच्ची हो गई थी, फर्श कच्चे हो गए, उनमें हम डालते हैं वो सीमेंट इत्यादि, वही वाला चीज तत्व डाल देते हैं, तो वो जैसे पक्का हो जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में भी वो इंद्रियों की शक्ति परमात्मा की तरफ से मिलती है, उसमें प्रकृति की ओर से वो शक्ति अधिक आ जाती है, तो वो उसमें कुशलता या सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये मुख्य रूप से मूल प्रकृति के सत्वरजतम के आगे जो अहंकार, महतत्व, अहंकार इत्यादि जो तत्व है, महाभूत, अहंकार, ये जो नए अवयवों में प्रवेश कर जाते हैं परमात्मा की व्यवस्था से, तो उनमें कुशलता प्राप्त होती है। हाँ जी, मनीषा जी, आपका हाथ खड़ा है, वैसे गलती से खड़ा है या कुछ पूछना था? जल्दी से हो गया होगा। अच्छा जी, सो हाँ जी, जागृति जी। जी नमस्ते माँ। हाँ, नमस्ते। ये जो आपने बताया ना प्रकृति का, कि सिद्धियां जब किसी को, मनुष्य को प्राप्त होती है, तो विशेष रूप से प्रकृति और बाकी के जो उपादान कारण है, जो सत्व रज तम से, हम्म। अहंकार आदि से जो बनाया है, तो इसमें तो वैसे तो देखा जाता है कि ईश्वर तो न्यायकारी है, और हम्म। ईश्वर ने सभी मनुष्य को, जितने भी पशु पक्षियां हैं, जितने भी हमें जीवात्माएं विभिन्न विभिन्न योनियों में दिख रही है, उनको तो समान मात्रा से इंद्रियां वगैरह सब प्राप्त हुआ है। तो हाँ फिर जी। इस बात को कैसे समझे कि ये जो सिद्धियां मिली है उसमें प्रकृति से और ईश्वर की कृपा से उनको ज्यादा शक्तियां मिल जाती है। हाँ, ये देखो, हर मनुष्य में आप देखोगे किसी का दिमाग कितना तेज तेज होता है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था स्वामी विरजानंद जी के बारे में, तो बचपन से ही उनके ऐसी सिद्धि प्राप्त थी ना, कि बहुत जल्दी याद कर लेते थे। मतलब एक बार सुनने से, कई लोग होते हैं एक बार सुनने से अष्टाध्याय उनको याद होगी, कुछ गीता याद हो जाती है कईयों को। तो वो जो स्मृति की तीव्रता है, वो भी तो एक सिद्धि है। ये ऐसे बिना उसके नहीं होगी, परमात्मा की कृपा से तब होगी जब उनके पुण्य कर्म हो।
कुछ उनकी ऐसे पुण्य कर्म किए हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप ये फल मिलना चाहिए तो होता है। वो परमात्मा ने उनका नियोजन, ये ठीक है कि मूल रूप से हमें उन्हीं तत्वों के मेल से ही हमारी इंद्रियां बनती हैं, परंतु ये जो इंद्रियों के गोलक है, ये हमारी पहले भी चर्चा हुई है, ये जो गोलक है जिनसे उन इंद्रियों का उपयोग होता है, वो हमारे कर्मों के कारण होता है। अब कुछ लोगों को आंखें से नहीं देख पाते, इसी जन्म मूल इंद्रिय तो वही है जो सभी को मिली है, परंतु उनके दुष्कर्मों के कारण वो आंखों का होते हुए भी उनके गोलक ठीक नहीं होते, कान होते हुए भी उनसे सुनाई नहीं देता। तो ये इसी तरह नासिका, हमारे वो माता जी थे देहरादून में, अब उनकी मृत्यु हो गई, लगभग 1 साल हो गया, तो उनको सूंघना, उनको गंध नहीं आती थी। तो ऐसे तो ये तो उल्टी तरफ हो गया, और जब पॉजिटिव की तरफ लेते हैं, सकारात्मक, तो उनमें शक्तियां बढ़ जाती हैं। उनमें वो तत्वों को, महाभूतों में ऐसी शक्ति या परमात्मा उनका संयोजन ऐसे करता है कि उनमें वो अधिक शक्ति हो जाती है। तो तो माता जी, गोलक, जो गोलक रहता है तो गोलक उनको और ज्यादा बढ़िया देते हैं, बाकी हाँ वो जी, शक्तियां जो है, मूल रूप से शक्तियां हैं, वो तो ठीक है, सबको समान रूप से दी हाँ गई जी, है, हाँ जी। लेकिन गोलक जो है, गोलक में गोलक में, अधिक हाँ जी, उनमें जी महाभूतों से जो बनी है, ये गोलक जी महाभूतों से बने हैं ना, पंच महाभूतों से। जी जी। तो उनमें ऐसी रूप से उनकी संरचना कर दी जाती है उनके पुण्य कर्मों के कारण और कि, ये जो बात आपने अभी जो रखी ना, तो इसमें संस्कार और आलम्बन भी कुछ जुड़ते हैं माता जी? हाँ जी, वो भी जरूर होंगे। कई बार हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति बचपन से तो एक साधारण से ही होते हैं, परंतु जैसे कोई आलंबन मिलता है तो जी एकदम उनकी वो संस्कार तीव्र हो जाते हैं। ये भी, वो भी सहायक होते हैं। और ये जो सिद्धियों में तो मेरा ख्याल उसमें ज्यादा इनका योगदान नहीं होगा, इन आलंबनों का और उनका, वो तो जन्म से ही मिल जाती है ना, ऐसी सिद्धियां तो जन्मता ही उनको ऐसी प्राप्त होती है। हाँ, और ये जन्म जो आध्यात्मिक दृष्टि से जब ये आलंबन मिलते हैं तो उस समय उनको वो देख के, जैसे हमारे साध्वी प्रज्ञा जी, जिन्होंने शुरू शुरू में करवाया हमें ध्यान 1-2 बार, उनका उनका आलंबन था, उनकी चाची ने उनको ध्रुव प्रहलाद की कहानियां सुनाई थी। तो वो सुनने के बाद उनके अंदर के संस्कार एकदम जागे, और वो मतलब इस पूरी तरह से ही वैरागी हो गई। और पहले तो सामान्यतः ही पढ़ रही थी, स्कूल में जा रही थी, और फिर उन्होंने घर त्याग दिया था। इसी तरह एक और है हमारे साथी, विद्यानंद जी हैं, तो उनसे मैं पिछले दिनों पूछ रही थी कि आपने कब घर छोड़ा, तो उन्होंने बताया कि मैं 13 साल में घर छोड़ दिया था। इतनी जल्दी कैसे? तो उन्होंने बताया कि जैसे ही वहां पर आते थे सन्यासी, साधु सन्यासी, महिमा मत के हैं, तो वो हमारे उधर गांव में बहुत आते थे, शायद उड़ीसा के थे, कहाँ के। तो वहां पर जैसे वो लोग, सन्यासी लोग वहां पर आते थे, मैं देख के रोने लगता था और कहता था कि मेरे को भी जाना है उनके साथ। ये आलंबन उनके सामने आता था और उनको एकदम जाग जाते थे वो संस्कार। तो जब मैं वो छठी कक्षा में पढ़ने लगे और फिर वो सन्यासी साधु आए, वहां से गुजरे, तो कहते हैं मैंने जिद पकड़ ली, बहुत रोया कि नहीं, मेरे को जाना ही जाना था, माता पिता को भेजना ही पड़ा। तो ये इस दृष्टि से है कि जो उनकी आध्यात्मिक कुशलता वाली, हम कहेंगे समाधि स्थिति या साधना की स्थिति को और आगे बढ़ाने के लिए आलंबन और संस्कार जो है उद्बुद्ध हो जाते हैं एकदम। उस दृष्टि से इंद्रियों की जो शक्तियां हैं वो तो सिद्धि के रूप में ही मिलेंगी इनके कारण से, उसमें आलंबनों की इतनी मेरा ख्याल नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सिर्फ परमात्मा की तरफ से ही उनके प्रकृति आपूरा, प्रकृति के जो तत्व हैं वो उसमें और भर दिए जाते हैं, मतलब उसकी कुशलता से ऐसी प्राप्ति हो जाती है कि वो कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, चंचल बहन जी, आपने भी कुछ पूछना था? म्यूट है आपका। मुझे क्लियर हो गया, आपने जो कहा कि अच्छा, कर्मों के अनुसार ही सारा होता है। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। ओम आचार्य जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। हाँ मैं जी, ये नमस्ते जी। करना चाह रही थी आचार्य जी,
एक सिद्धि पूर्व जन्म की, एक पूर्व एहसास हो जाना कि ऐसा होएगा, जैसे बारिश आने वाली है, चींटियां अपने अंडे ले जाने लगती हैं, जैसे मोर कूकना शुरू कर देते हाँ हैं। हाँ, वो मैंने दिया था उदाहरण, दिया ना पहले। ये पूर्वाभास इसको बोलते हैं ना, अच्छा पूर्वाभास सिद्धि। अच्छा, कुछ कभी कभी कई घटनाएं मेरे साथ भी घटी हैं, मुझे कुछ कुछ कभी कभी पता लगा है कई चीजों का। तो ये भी पूर्व जन्म का है या क्या नहीं, ये कहेंगे? देखो, कुछ चीजें तो संयोगवश होती हैं कि अच्छा हमें वो कारण देखकर कार्य का पता चल जाता है। मतलब कि अच्छा। वो हाँ बहुत जो समझदारी से देखेंगे, ध्यान से हाँ देखेंगे, समझ आ जाता है। तो हाँ उससे हमें पता चल जाता है बहुत बार। जैसे किसी का चेहरा देखकर हम कह देते हैं इसमें ये आदतें हैं, इसका स्वभाव ऐसे है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? ये मनोविज्ञान के कारण से पता चल जाता है लोगों को, इसके ये हाव भाव है, इससे इसका ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसी आदत होनी चाहिए। वो हम उससे करते हैं। और पूर्वाभास वाली अगर हम कहें तो उसमें भी तो 100% हर बात ठीक निकलनी चाहिए। तो ये जो कभी कभी हमारी बात पे सच निकल जाती है, आप जैसे बता रहे हैं, तो उसमें हम सिद्धि वाली बात नहीं कहेंगे, वो समझदारी वाली है। और उसमें हमारा जो चिंतन है वो ठीक चलता है। तो इस दृष्टि से वो ठीक है। और कई बार संयोगवश, बहुत बार लोग कहते हैं कि जो ज्योतिषी है उसने ये ठीक बता दिया, ये ठीक बता दिया, और पर 100 पूरा तो नहीं ठीक होता, कोई कोई चीज ही ठीक निकलती है कभी। तो वो भी उनके कुछ लक्षणों से कुछ लोग जान लेते हैं। और कुछ अगर वो जिनका 100% निकलेगा ठीक, पूरा 100%, तो वह हम कह सकते हैं कि यहाँ कुछ सिद्धि है या उन्होंने कोई विद्या प्राप्त की है। ठीक है जी। तो आगे ये जो आया कि ये जो पूर्व जन्म में किए हुए ये धर्म अधर्म जो हमारे अच्छे पाप पुण्यों के कारण तो होते हैं, तो शरीर इंद्रियों की प्रकृतियों में अवयवों का जो अनुप्रवेश रूप कारण कैसे होता है, तो कैसे आ जाते हैं उसमें, जो जैसे बताया प्रकृति अपूरा, तो उन अंगों में उन मूल प्रकृति के उपादान कारण जो प्रविष्ट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। तो उसमें कारण क्या है, तो यहाँ पर इस सूत्र में आगे बता रहे हैं उदाहरण देकर, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। ये सूत्र मैंने नहीं लिखा, अभी टाइम थोड़ा सा है, थोड़ा सा बताएंगे, बाकी अगली बार ही होगा। तो अभी थोड़ा इसका शब्दार्थ को देख लेते हैं मोटा मोटा। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिक। अब ये जो निमित्त है, जिसको हमने कहा कि शरीर और इंद्रियों में प्रकृति के वो तत्व जो मिल जाते हैं, तो क्या उनसे ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है? तो यहाँ उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो प्रकृति के जो निमित्त हैं, निमित्त जो धर्म अधर्म आदि जो निमित्त जिनके कारण से ये सिद्धि प्राप्त होनी है, वो प्रकृति नाम, प्रकृति मतलब शरीर और इंद्रियों की प्रकृति के उनके प्रेरक नहीं होते। ये जो निमित्त है धर्म अधर्म आदि, ये सीधे ही उसको उस इंद्रिय में शक्ति दे देंगे, सिद्धि प्रदान कर देंगे, वैसे सीधे प्रेरक नहीं होते। क्या क्या होता है, अभी इसको और स्पष्ट करेंगे। ततः उस उन निमित्तों के कारण से क्षेत्रिकवत वर्ण भेद, जो क्षेत्र क्या होते हैं, खेती है, किसान होता है, किसान के कार्य के समान वह तथा समान। जैसे किसान खेती में अपने खेतों में क्यारियां बनाता है ना, तो वहां पर वो पानी देता है। तो कैसे करता है, जब वो पानी देना होता है पाइप लगा देते हैं या पानी का ट्यूबवेल खोल दिया, तो एक इकट्ठा तो सब जगह नहीं जाता ना पानी। तो एक क्यारी में पानी गया, आपने कई जगह ऐसे देखा होगा, वो गया तो फिर उसके बाद दूसरी, वहां से दूसरी में, तीसरी में, चौथी में चलता जाता है। तो वो कैसे जाता है, क्या वही पानी जा ऐसे वहीं से सीधा जा रहा है? नहीं, उसमें क्या होता है कि वो उसकी जो मेड़ होती है ना, मेड़ जो मेड़े बनाते हैं ऊंची ऊंची हो जाती हैं, तो वो प्रतिबंधक होते हैं।
मतलब कि रुकावट पैदा करने। मेड़ क्यों बनाई जाती है? रुकावट पैदा करने के लिए उसमें, कि ये जो इस क्यारी में जो जो चीज लगी है वो बीज आगे ना जाए, वो अलग अलग जो खेती हो रही है वो अपने अपने आप में सुरक्षित रहे। तो वो मेड़ को अगर बीच में से रास्ता बना दिया जाता है, नाली जैसे काट दिया जाता है, तो उस रुकावट के कटने से वो जो पानी है आगे चलता जाता है। समझ आया ये उदाहरण? तो मतलब इसी तरह कहीं पर भी हम करते हैं, तो अगर रुकावट को रोक देते हैं, हम कहीं पर बैठे हैं, धूप आनी चाहिए, सर्दी में धूप लेने के लिए हम देखते हैं कि पेड़ से रुकावट आ रही है, तो अब मेरे को भी धूप लगनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो टहनियां कटवा देते हैं, जो जो रुकावट है उसको कटवा देते हैं, तब वो धूप हम पर पहुंच पाती है। हम कहें कि उस रुकावट के ऊपर से क्रॉस करके आ जाएगी, तो ऐसे नहीं होता है। तो उस रुकावट को दूर करना पड़ता है, सीधे वो प्राप्त नहीं होते। तो बिल्कुल इसी तरह ही जो धर्म अधर्म आदि जो निमित्त हैं, वो शरीर इंद्रियों की प्रकृति को वो प्रेरणा नहीं देते, अपितु वो क्या करते हैं, हमारे पुण्य कर्म या पाप कर्म, हमारे जो बीच की रुकावट है उस रुकावट को दूर करते हैं। जैसे अज्ञान है हमारे अंदर, उस अज्ञान को दूर करके वहां पर ज्ञान आ गया अगर, तो हमारी वो रुकावट दूर हो जाती है। अज्ञान बाधक था उसमें, तो वो अज्ञान के नष्ट हो जाने पर वो हमें ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो फिर हम वो कार्य आराम से कर पाते हैं। तो मुख्य रूप से जो ये कहा जाता है कि इससे मेरे को ये लाभ हो गया, वो हो गया, उसने डायरेक्ट नहीं, प्रकृति के नियम कोई नहीं तोड़ सकता। उसके कारण जो हमारे बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो रुकावट दूर होती है, और उस रुकावट के दूर होने से फिर हमें उस प्रकार की सिद्धि या कुशलता प्राप्त होती है। ये खेत का उदाहरण दिया जिससे कि हम आराम से समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार से सब क्यारियों में पानी पहुंचाने के लिए उस मेड़ों को काट दिया जाता है, एक सीधी सी, और उसी मेड़ से पानी जाता जाता है अगली क्यारियों में, एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। तो अब वहां पर क्या हुआ, उस रुकावट को काटा, वर्ण भेदा, रुकावट जो प्रतिबंधक है उसका भेद कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो उसके तोड़ने के बाद फिर वो पानी वहां पहुंच जाता है। जैसे ये किसान इस तरह से काम करता है, प्रतिबंध को तोड़ता है, उसी तरह हमें भी कुशलता प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों में जो जो रुकावटें हैं, जो जाति आयु भोग के कारण हर काम में जो जो हमारी रुकावट आती है, उस रुकावट को हम दूर करेंगे और ज्ञान को दूर करेंगे, तो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। हमारी समाधि नहीं लग रही, ये और जो सिद्धियां हम चाहते हैं, हमारा आसन सिद्ध नहीं हो रहा, प्राणायाम नहीं हो रहा, तो उस रुकावट को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सेहत अगर हमारी ठीक नहीं है, हमारे रोग है, उस रोग को दूर करेंगे तो वो सिद्धि मिल जाएगी। और मन की जो रुकावटें हैं, बाहर के व्यवधान है, उनको हम दूर करेंगे तो हमारे फिर आगे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको अगले बार जब करेंगे तो दोबारा से फिर हम अच्छी तरह से इसको विस्तार में और कर लेंगे। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा। अब समय हो गया, अब हम करते हैं ध्यान के लिए तैयार होंगे।